राइटिंग डार्क साइड सिर्फ कुछ पलों के लिए ही क्यों दिखाई दिया, लेकिन उन कुछ पलों ने ही सुपरमैन को कदम बढ़ाने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या डार्क साइड सच में इतना खतरनाक है। आखिरकार प्राचीन समय में जब उसने पहली बार पृथ्वी पर हमला किया था तो वह युद्ध भूमि में लगभग मारा ही गया था। उस समय सुपरमैन का अस्तित्व भी नहीं था। एपोकॉलिप्स की सेना को रोकने के लिए एरेस, अमेजन योद्धा, अटलांटिस की सेना और पुराने देवता सभी एकजुट हो गए, लेकिन डार्क साइड बिल्कुल भी नहीं डरा। वह अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत, अनगिनत पैराडीमंस और 3 मदर बॉक्स के साथ पृथ्वी पर उतरा, जिनमें पूरे ग्रह को नष्ट करने की शक्ति थी। अमेजन रानी ने अपनी तलवार निकाली और हमला करने का आदेश दिया। इसके साथ ही दुनिया की किस्मत तय करने वाला युद्ध शुरू हो गया। युद्ध भूमि में डार्क साइड किसी जीवित दुःस्वप्न से कम नहीं था। साधारण योद्धा उसके सामने कुछ ही सेकंड टिक पाते थे। एक ग्रीन लैंटर्न ने उस पर अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक पैराडीमन ने बीच में आकर उसे रोक दिया। मौका मिलते ही डार्क साइड ने ग्रीन लैंटर्न को जोरदार लात मारी, उसका हाथ काट दिया और उसे तुरंत युद्ध से बाहर कर दिया। लेकिन पृथ्वी का पलटवार अभी शुरू ही हुआ था। एक देवी का तीर डार्क साइड के सीने में आकर धंस गया। फिर अटलांटिस के राजा ने भीषण शॉकवेव छोड़ी और उसी समय ज्यूस ने आसमान से विनाशकारी बिजली गिराई। हैरानी की बात यह थी कि डार्क साइड ने अपना भाला उठाकर इस पूरे हमले को रोक लिया, लेकिन तभी एरेस आसमान से उतरा। उसने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार में डार्क साइड का भाला तोड़ दिया और उस पर जबरदस्त प्रहार किया। इसके बाद एक शक्तिशाली लात मारकर उसने डार्क साइड को दूर जा फेंका। अगर पैराडीमंस उसे बचाने के लिए तुरंत न पहुंचते तो शायद डार्क साइड उसी युद्ध भूमि में मारा जाता। आखिरकार एपोकॉलिप्स की सेना को पीछे हटना पड़ा और पृथ्वी ने वह असंभव सा लगने वाला युद्ध जीत लिया। इसी वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि डार्क साइड उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन असली बात कुछ और है। उस समय वाला डार्क साइड अपनी वास्तविक शक्ति में नहीं था, वह उसका पूर्ण रूप भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ उसका एक अवतार था। असल डार्क साइड एपोकॉलिप्स का सर्वोच्च शासक है, एक ऐसा तानाशाह जिसने पूरी की पूरी आकाश गंगाओं को जीत लिया। स्टेपनवुल्फ को पृथ्वी पर दूसरा हमला करने भेजने से पहले ही वह 1 लाख से अधिक दुनियाओं को तबाह कर चुका था। जिस भी ग्रह को उसने जीता उसकी सभ्यता मिटा दी गई और वहां के लोगों को पैराडीमंस में बदल दिया गया, जिससे उसकी सेना लगातार बढ़ती चली गई। यहां तक कि वह स्टेपनवुल्फ, जिसने जस्टिस लीग को भी कड़ी चुनौती दी थी, डार्क साइड की नजर में सिर्फ एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाला मोहरा था। जब स्टेपनवुल्फ असफल हुआ तो डार्क साइड ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने उसके सिर पर पैर रखा और बिना जरा भी दया दिखाए उसे कुचल दिया। तो फिर सुपरमैन डार्क साइड के सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर पाया? जवाब बहादुरी नहीं था, जवाब था सही समय। सुपरमैन जानता था कि बूम ट्यूब